छत्तीसगढ़ में राम जी का संबंध काफ़ी लंबे अरसे से है। हालांकि देश में राम मंदिर का जो शिलान्यास 5 तारीख को होने वाला है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों के द्वारा, हम छत्तीसगढ़ की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी राम जी करीब 75 स्थानों पे उन्होंने यहाँ भ्रमण किया अपने वनवास के दौरान। हमारे साथ मुख्य वन संरक्षक वरिष्ठ IAFS अधिकारी राकेश चतुर्वेदी जी हैं, जो हमको बताएंगे कि राम वन गमन पथ जो छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी योजना का जो रूप है वो साकार होने वाला है, और जिनका मार्गदर्शन इस कार्य में लगा हुआ है वो हमारे साथ है। पहले तो आपका हम APN के तौर पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं राकेश जी। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जो राम वन गमन पथ जिसका यहाँ पे मंदिर के पहले ही चालू हो गया है कार्य, आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आपने इसकी परिकल्पना की थी, जिसको सरकार ने आते साकार भी किया, एक लंबा बजट भी दिया है। क्या है ये? वस्तुतः जो वाल्मीकि रामायण के आधार पर यदि हम बात करें तो श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष के वनवास में लगभग 10 से 11 वर्ष का समय उन्होंने दंडकारण्य में बिताया है, जो छत्तीसगढ़ का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास नई दिल्ली एक संस्था है जो विगत 30-40 वर्षों से इस विषय पर शोध का कार्य करती रही है। वर्ष 2005 में जब मैं प्रबंध संचालक पर्यटन मंडल के रूप में पदस्थ था, तो उस समय दिल्ली में एक एग्जीबिशन में मुझे उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला था। उनका एक एग्जीबिशन भी था, और वो नक्शा जब मैंने देखा तो उसमें मैंने पाया कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष में उस क्षेत्र को चिन्हांकित किया है जहाँ प्रभु श्री राम वो अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान गए हैं, और उसमें छत्तीसगढ़ का काफ़ी हिस्सा शामिल था। तो मैंने उन लोगों से अनुरोध किया था कि वो छत्तीसगढ़ आएँ और यहाँ पर भी एक प्रदर्शनी आयोजित करें। तो मेरे आग्रह पर वो रायपुर आए थे और 3 दिन का एक एग्जीबिशन उन्होंने यहाँ पर भी लगाया था। उसके पश्चात मैंने छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के साहित्य में, यहाँ के पुरातत्व में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है, मैं ऐसे लोगों से संपर्क किया और उन लोगों को मैंने एक टास्क दिया था कि छत्तीसगढ़ में राम वनगमन मार्ग जो है उसको चिन्हांकित करें। और उसका परिणाम फिर ये हुआ कि उसमें काफ़ी मेहनत करके वो एक मार्ग चिन्हांकित किया गया था, और उसमें डॉक्टर मन्नूलाल यदू जी और पवन दीवान जी का बहुत विशेष उसमें योगदान था। और उसके पश्चात उस पर काफ़ी लिटरेचर, साहित्य संकलन, ये सारी चीज़ें तैयार की गई थी। वर्ष 2013-14 में केंद्र सरकार ने राम वनगमन मार्ग को पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, और उस समय छत्तीसगढ़ का सिर्फ एक स्थान उसमें शामिल था, और वो था जगदलपुर। और ये लोग जिनका नाम का उल्लेख मैंने अभी किया, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी। तो उन लोगों के प्रयास से केंद्र सरकार में मिले, पर्यटन मंत्री से मिले, और नितिन गडकरी जी से भी वो लोग मिले थे, और उसके पश्चात छत्तीसगढ़ के 9 स्थानों को उसमें शामिल करके पर्यटन पथ में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान राज्य सरकार का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर के छत्तीसगढ़ में इस पर काम करने का एक निर्णय लिया, और छत्तीसगढ़ में जो राम वनगमन मार्ग जो चिन्हांकित किया गया है वो कोरिया के सीतामढ़ी से, हरका चौड़ा जिसे कहते हैं, वहाँ से प्रारंभ होकर के कोंटा तक जाता है, और इसमें लगभग 75 स्थान हैं जो आइडेंटिफाइड किए गए हैं, चिन्हांकित किए गए हैं। पर्यटन मंडल के द्वारा इसकी विस्तृत परियोजना तैयार भी हो चुकी है, और इसमें राज्य सरकार के द्वारा प्रथम चरण में 9 स्थानों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत सीतामढ़ी हरका चौड़ा है, शिवरी नारायण, तुरतुरिया है, राजिम है, सिहावा है, कांकेर और कोंटा। ऐसा रामो राम का जो मंदिर है, जहाँ पर ये मान्यता है कि रावण से युद्ध के पहले प्रभु श्री राम ने आदिशक्ति भूदेवी का वहाँ पर पूजा अर्चना किया था। तो इस पूरे परिपथ को विकसित करने के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में राम, ये मैंने भी देश के विभिन्न हिस्सों में
भ्रमण किया है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रभु श्री राम के प्रति आस्था छत्तीसगढ़ में जन जन में कण कण में है। जितनी रामायण मंडलियाँ यहाँ पर हैं, जितने राम सप्ताह के आयोजन होते हैं, राम कथा के आयोजन होते हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व है और शायद देश के दूसरे किसी हिस्सों में इतनी ज़्यादा संख्या में इस तरह के आयोजन नहीं होते हैं। इस परिपथ को विकसित करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि पहले तो ये है कि हमें हमारी संस्कृति पे, हमारी परंपरा पे, हमारी मान्यता पे हमें गर्व होना चाहिए। लोग जब उस मार्ग पर जाएं तो उनको ये अनुभूति होनी चाहिए कि हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग पर प्रभु राम चले गए। और इसीलिए इस पूरे परिपथ को विकसित करने के लिए जो परिकल्पना तैयार की गई है, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि सीतामढ़ी कोरिया से लेकर कोंटा तक एक ही आर्किटेक्चर जो है, एथनिक आर्किटेक्चर, साइनेजेस सेम हो और जब उस मार्ग पे निर्माण कार्य भी एथनिक आर्किटेक्चर के माध्यम से किया जाए, आदमी को ये महसूस हो कि वो उस काल खंड में भ्रमण कर रहा है। इस वर्ष बारिश के समय जो एक महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया वो ये था कि पूरे राम वनगमन मार्ग में लगभग ये 1300 किलोमीटर के आसपास होता है, जिसमें 575 किलोमीटर इस बार हम लोगों ने 2,75,000 पौधे, आम, बरगद, पीपल, नीम, इमली और हर्रा, बहेड़ा, महुआ, इस तरह की प्रजातियों के पौधों का रोपण हम लोगों ने इस वर्ष पूर्ण किया है, जिससे उस मार्ग की एक आइडेंटिटी बनी। जब उस मार्ग में आदमी चले तो उसको कोरिया से कोंटा तक ऐसा लगे कि वो एक मार्ग पे चल रहा है। वो हमारा वृक्षारोपण का कार्य इस वर्ष पूर्ण हो चुका है। और चूँकि माता कौशल्या का मायके छत्तीसगढ़ रहा है और प्रभु श्री राम का ननिहाल यहाँ पर रहा है और चंदकुरी में मंदिर हसौद के पास पूरे विश्व का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है, जिसे भव्य रूप में निर्माण करने के लिए राज्य सरकार ने बजट में प्रावधान भी रखा है और बहुत जल्दी उसका कार्य प्रारंभ भी होने वाला है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि वन अमले के प्रमुख हैं आप। वनवासी जीवन राम जी ने जो बिताया 14 वर्ष आप बता रहे हैं, जिस हिसाब से आपने एक बड़ी थीसिस की है, इसमें आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा इसमें प्रचंड मात्रा में 11 वर्षों तक वनवासी जीवन उन्होंने बिताया। तो आप क्या ये चाहेंगे वन प्रमुख होने के नाते कि जैसा आप कह रहे हैं कि एक सादृश्य दिखना चाहिए, तो ये भी ऐसी कोई परिकल्पना साकार करवाएंगे या ऐसा कुछ आपने मापदंड तैयार किया है इसके लिए कि इस पूरे मार्ग में राम की अनुभूति लोगों के मन में हो? इसमें जो रामायण लगभग 45 रामायण पूरे विश्व में लिखी गई है विभिन्न शोधकर्ताओं के द्वारा, और उस सभी रामायण में एक बात जो कॉमन है वो ये है कि प्रभु श्री राम ने रावण के विरुद्ध जो युद्ध किया था उसमें किसी राजा का समर्थन उनको नहीं था। इस पूरे दंडकारण्य प्रवास के दौरान उन्होंने वनवासियों को संगठित किया, सुसंस्कृत किया, उनको शिक्षित किया और उन्हीं की सेना के साथ में जो है वो रावण से युद्ध किए थे। तो जब हम जन सहभागिता की यदि बात करें तो मानव इतिहास में शायद ये पहला उदाहरण है जिसमें स्थानीय वनवासी समुदाय को संगठित करके, उनका सशक्तिकरण करके, उनको प्रशिक्षित करके एक असुरवाद के विरुद्ध जो है वो युद्ध किया गया। तो जन सहभागिता का ये अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व उदाहरण है। इस पूरे वन मार्ग में हमारी जो वन विभाग की जो परिकल्पना है वो ये है कि इस पूरे मार्ग में हम हमारी जितनी संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं उनको हम सशक्त करेंगे, उनको शिक्षित करेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, क्योंकि रामायण में दंडकारण्य प्रवास के दौरान माता सीता के द्वारा महिलाओं को भी प्रशिक्षित किए जाने का उल्लेख मिलता है। बहुत सारे रामायणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जहाँ प्रभु राम लक्ष्मण जी सुरक्षा का काम करते थे, प्रभु राम लोगों को प्रशिक्षित करते थे और माता सीता महिलाओं को शिक्षित करते थे। जो आज हमारे सारी जितनी शासकीय योजनाएं हैं या जितने भी हमारे प्रबंधन की टेक्निक्स हैं या आयाम हैं उसमें हम महिला सशक्तिकरण पे बड़ा बहुत जोर देते हैं। हम वन विभाग की हमारी परिकल्पना है कि इस पूरे राम वन मार्ग के दोनों तरफ जो भी ग्राम आते हैं
वहाँ हम हमारी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सशक्तिकरण करेंगे और विशेष करके महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से हम उनमें भी जन जागरण पैदा करने का और उनको सशक्तिकरण का कार्य करेंगे। कितना बजट है सर इस पूरे? अभी राम वन गमन मार्ग में जो राज्य सरकार के द्वारा लगभग यदि हम ये वृक्षारोपण और अधोसंरचना विकास और पर्यटन मंडल इन सब की बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 100 करोड़ रुपए लगने की संभावना है और वर्तमान में लगभग 65 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए कटिबद्ध है, फिर संकल्प है कि किसी भी स्थिति में इन समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए बजट की कमी नहीं होगी और ये कार्य हमको आने वाले 3 साल में, मतलब 3 साल में ये पब्लिक के सामने आ जाएंगे। 3 साल में इसलिए 3 साल का समय काफ़ी होता है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से विभागीय प्रक्रियाएं और थोड़े अनुमोदन और स्वीकृति की जो प्रक्रिया है यदि हम उसको मद्देनजर रखें तो 3 से 4 साल के सर एक अंतिम सवाल आपसे, आपको क्या अनुभूति हो रही है क्या अभी जो बनना चालू हुआ है? आपकी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, रेगुलर आप इसमें दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं, रेगुलर आप लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो वास्तुविद हों, समाजविद हों या कोई भी, सभी तबके के लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको क्या अनुभूति है? मैं व्यक्तिगत रूप से यदि बात करूं तो छत्तीसगढ़ का ग्रामीण अंचल का निवासी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन को होते हुए देखकर मुझे बड़े गर्व और प्रसन्नता है। तो कुल मिला के IAS साहब ने जो साफ तौर पे कहा है कि शासन भी कटिबद्ध है और इनकी जो टीम है, जो परिकल्पना इन्होंने यहाँ पे सोची थी कि राम वन गमन पथ छत्तीसगढ़ के राम, जो हमने शुरू में ही कहा था, हम वो फिर से कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के राम, ऐसा नहीं है कि राम जी सिर्फ छत्तीसगढ़ के हैं, समस्त विश्व के हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनका एक लगाव रहा है, उनका ननिहाल रहा है। माता कौशल्या का जन्म स्थल है छत्तीसगढ़, वहाँ पे अगर राम भगवान की जो परिकल्पना यहाँ पे साकार की जा रही है राम वन गमन पथ के रूप में, वो देखने योग्य होगी। इसमें हालांकि 3 से 4 वर्ष का समय, राकेश चतुर्वेदी साहब ने जो कहा कि 3 से 4 वर्ष का समय इसमें लगेगा, उसके बाद ये जो परिकल्पना है, जो इनकी सोच है, जो इनकी टीम की सोच है, वो मूर्त रूप में 3 से 4 साल बाद देखने को मिल जाएगी। कैमरा पर्सन अमृतेश्वर के साथ पीयूष मिश्रा, APN न्यूज़, रायपुर।